हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एच एस अकेडमी। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं डिस्कस आपके साथ करने वाला हूँ आर्फ 2 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो निकाला था रिगार्डिंग आर्फ। आर्फ क्या होता है? एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग। उस पर मैंने पार्ट 1 बनाया था, ये उसका पार्ट 2 है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है पार्ट 1 को, तो आप सबसे पहले उसे देखिए, जिससे कि आपके जो बेसिक्स हैं आर्फ रिलेटेड वो क्लियर हो जाएँ। देन आप इस पार्ट पे आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो आर्फ में बेसिकली एप्लीकेबल रहते हैं। उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। देन इट विल बी यूजफुल फॉर यू। और मे बी इस पर्टिकुलर जो आर्फ सेक्शन हमारा चल रहा है, इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है, क्योंकि ये एक वन ऑफ द आप कह सकते हैं वास्ट टॉपिक है। इसे एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई आई विल मेक अ थर्ड पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो, विच विल बी अवेलेबल फॉर यू पीपल इन 2 or 3 days, next 2 or 3 days. लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दैट वीडियो। बिफोर वी बिगिन, अगर आप मेरे को पर्टिकुलर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करना चाहते हैं तो इन पर्टिकुलर अकाउंट्स पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या फिर जो पीपीटी है वो अगर आपको चाहिए, देन यू कैन रिक्वेस्ट मी ऑन हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एचएस अकेडमी का, उस पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देन आई अपलोड दैट पर्टिकुलर पीडीएफ। और अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, या फिर कुछ भी सजेशन आपको चाहिए अपनी फील्ड रिलेटेड, देन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन एनी सोशल मीडिया अकाउंट्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एयरपोर्ट इंडेक्स। ओके, एक और मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया करके उसे सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, बिकॉज उसमें मैंने सारे बेसिक्स को आपको बता रखा है। देन यहाँ से मैंने टेक्निकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करे हुए हैं। सबसे पहले हम जाते हैं एयरपोर्ट इंडेक्स पे। बेसिकली एयरपोर्ट इंडेक्स होता क्या है? तो देखो, एयरपोर्ट्स जो हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स बहुत सारी कैटेगरी में अवेलेबल है हमारे पास। जब हम फायर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा एयरपोर्ट, छोटा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज में। ओके, अब इनका कारण क्या है? इसको हमने बेसिकली इतना पार्ट्स में क्यों डिवाइड करा? तो देखो, डिफरेंट एयरपोर्ट की डिफरेंट फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमने किस पर्टिकुलर बेसिस पे हमने इसे डिवाइड करा है, जो कि आगे आने वाली स्लाइड्स पे हम डिस्कस करेंगे, हम कैसे इन्हें डिवाइडेशन करते हैं और क्या क्या फैक्टर्स इसमें कंसिडर करे जाते हैं। तो एयरपोर्ट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है, एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कि एयरपोर्ट आपके दिए रहते हैं। ओके, एयरपोर्ट दिए रहते हैं, तो उसमें आपको पता लगता है कि एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट जो इस कैटेगरी में, उसके लिए क्या फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स होंगी। ऑन द अदर हैंड दूसरा एयरपोर्ट जो दूसरी कैटेगरी में है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो इसको मैं और क्लियर करता हूँ आपके साथ। देखो, यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा रखी है जो ये एयरपोर्ट हमारी कैटेगरी अवेलेबल है। 10 कैटेगरी के एयरपोर्ट अवेलेबल हैं। ओके, डिपेंड करता है इनकी लेंथ क्या है इन पर्टिकुलर एयरपोर्ट्स की, और इनकी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आगे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो ये 10 कैटेगरी के एयरपोर्ट आप अवेलेबल हैं। देखिए, FAA इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एयरक्राफ्ट की जो लेंथ है इसमें कुछ ही की मेंशन करी हुई है। उसके बाद इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो फ्यूजलेज है, आपका जो एयरक्राफ्ट है, फ्यूजलेज क्या रहता है ये आपको फर्स्ट वीडियो में सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि एट दैट टाइम मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पे फ्यूजलेज क्या रहता है, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स क्या है, क्या मटेरियल्स का यूज़ होता है। उसे देखिए, देन आपको ये फ्यूजलेज का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर समझ में आ जाएगा, और जो मेजर पार्ट्स हैं एयरक्राफ्ट के वो भी आपको वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। आर्फ एजेंट्स जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक बात यहाँ पे आपसे डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका ये एयरक्राफ्ट, ओके, एक तो ये होता है कि अगर आपके पास कोई छोटा सा रूम है तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट मिल जाएगी कि यहाँ पे इतने केजी का एक्सटिंग्विशर लगाना है, या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन सिस्टम, डिल्यूट सिस्टम। ओके, लेकिन एयरक्राफ्ट का क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट कभी स्टेबल रहते हैं, कभी फ्लाई करते हैं, कभी आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, इनकी क्या आर्फ एजेंट रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना क्वांटिटी में हमें यहाँ पे जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो हमें स्टोर करके रखना है। ओके, बिकॉज प्लेन्स यहाँ पे बहुत सारे होते हैं और कंफर्म भी नहीं है कितना कभी प्लेन आएगा कभी जाएगा। हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है आर्फ रिक्वायरमेंट्स, एजेंट हमें कितना चाहिए। तो यहाँ पे एक इमेज है जिसमें मैंने कि एक आर्फ व्हीकल आपको शो कर रखा है, और साथ में ये फाइट कर रहा है फायर, जो एक आपका स्ट्रक्चर्ड आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट है, उससे फाइट कर रहा है। तो ये जो आर्फ व्हीकल आपको दिख रहा है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सिर्फ आर्फ व्हीकल के बारे में नहीं डिस्कस करूँगा, और भी जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं एयरपोर्ट्स में, उन्हें भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इस पर्टिकुलर आर्फ व्हीकल के बारे में। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर हमें जो क्वांटिटी है किसी भी एजेंट की, मतलब हमें कितना एजेंट बेसिकली लगने वाला है। अगर मान लो हमारा एक एयरपोर्ट है, वो 4th कैटेगरी का एयरपोर्ट है, जैसे कि मैंने आपको एयरपोर्ट्स दिखाया, अभी कैटेगरी डिफरेंट 10 कैटेगरी के एयरपोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर वो 4th कैटेगरी का एयरपोर्ट है तो उसमें कितना हमें, मतलब आप कह सकते हैं कि एजेंट लगेगा, तो उसे हम कैसे
डिफ़ाइन करते हैं, कैसे निकाला जाता है, तो उसे हम समझेंगे यहाँ पे। इसके मैंने फॉर्मूलेज भी यहाँ पे ऐड कर रखे हैं आप लोग के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देता है, डिटरमाइनिंग द क्वांटिटीज ऑफ एजेंट रिक्वायर्ड टू कंट्रोल और एक्सटिंग्विश अ फायर इन एयरक्राफ्ट मस्ट बी अप्रोच्ड यूजिंग साइंस, लॉजिक एंड हिस्टोरिकल डेटा। अब देखो, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें क्वांटिटीज़ निकालनी है तो हमें सिंपली ऐसा नहीं कि एयरक्राफ्ट गिन लिए उसके हिसाब से क्वांटिटी रख ली, तो यहाँ पे हमें लॉजिकल अप्रोच यहाँ पे लगानी पड़ेगी, यहाँ पे कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेंगी, और जो हिस्टोरिकल डाटा है हमारे पास, जो पास्ट एक्सीडेंट से हमें डेटा मिला है उसको हमें रिव्यू करना पड़ेगा, रेफ़र करना पड़ेगा, ताकि एक एक्जैक्ट क्वांटिटी हम वहाँ पे निकाल सकें। साथ ही साथ हमें यहाँ पे एडिशनल क्वांटिटी भी निकालनी पड़ेगी। कभी कभार क्या होता है कि एजेंट अवेलेबल नहीं होता है, तो एक्सेस में भी हमें क्वांटिटी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। उसके भी फॉर्मूले मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सेकंड आपका पॉइंट यहाँ पे आता है TCA PCA मेथोडोलॉजी। अब ये देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये TCA PCA की। जब भी आप एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग की बात करते हो, आर्फ की या फिर एविएशन फायर ऑपरेशंस की, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। अब क्यों है, देखो, सबसे पहले तो आपका जो CFPS एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको बता देता हूँ। CFPS एग्जामिनेशन है सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट। आई थिंक आपने नाम सुना होगा इसका। जो फायर प्रोटेक्शन में इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है। ऑन द अदर हैंड, जो IFA की क्वालिफिकेशंस हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स, उसमें भी बहुत सारी यूनिट्स ऐसी है जहाँ पे एविएशन फायर ऑपरेशंस जो डोमेन है वो इंक्लूड रहता है, जहाँ पे आपको ये सब की स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, सो वहाँ पे आपको TCA PCA क्या होता है, मतलब TCA मीन्स होता है थियोरेटिकल क्रिटिकल एरिया, PCA मीन्स होता है प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया। ओके, तो आगे मैं डिस्कस करूँगा बेसिकली ये होते क्या है थियोरेटिकल क्रिटिकल एरिया एंड प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया। ये कॉन्सेप्ट जहाँ से बने हुए हैं TCA PCA, उसे कहते हैं क्रिटिकल एरिया कॉन्सेप्ट। उसे भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, क्रिटिकल एरिया कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद TCA PCA को। ओके, हैज़ सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड रिमेन्स द स्टैंडर्ड ओवर 3 डिकेड्स आफ्टर द इंट्रो। तो देखो, ये जो क्वांटिटीज़ को डिटरमाइन करना है, हमें एजेंट्स की क्वांटिटीज़ को डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड की आप तरफ जाओगे ना, तो वो क्रिटिकल एरिया कॉन्सेप्ट ही है। ओके, क्रिटिकल एरिया कॉन्सेप्ट में भी TCA PCA के जो ये डोमेन्स हैं, सब डोमेन्स हैं, इन्हीं से निकाला जाता है। ठीक है, पास्ट 3 डिकेड से ये चलता आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि हमें चेंजेस की ज़रूरत है। अब देखो चेंजेस क्या है, आज का न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है, ओके, बिकॉज ऑफ कोविड-19 हमारे पास एक, आप कह सकते हैं लग्जरी प्लेन कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा प्लेन आने वाला था, 2 ऐसे प्लेन आने वाले थे जो कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन लोगों के लिए यूज़ होना था। ओके, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत अच्छे थे, तो उसका बोइंग का 777-300 करके उसका कुछ नाम था। ओके, लेकिन वो नहीं आ पाया है। अब देखिए, क्योंकि वो एक डबल डेकर है, वो भी डबल डेकर जहाँ तक मैंने न्यूज़ में सुना है, तो ये क्या होते हैं, प्लेन कुछ स्पेशलाइज होते हैं, डबल डेकर हो गए या फिर कार्गो प्लेन्स हो गए या फिर बिग प्लेन्स हो गए। तो इनमें क्या है कि जो क्वांटिटीज़ रिक्वायरमेंट हमें निकालनी पड़ती है, कितनी क्वांटिटीज़ हमें चाहिए, जो भी हमारा आर्फ एजेंट है। ओके, सो कुछ जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है TCA PCA का, यहाँ पे फेल होता हुआ नज़र आता है। फेल क्या होता है, थोड़ा कम इफेक्टिव होता है इस साइड पे। तो अभी यहाँ पे एक नीड हमें पड़ी है कि हम इसे मॉडिफाई करें TCA PCA के कॉन्सेप्ट को। तो यहीं पे ये थर्ड पॉइंट में मेंशन करते हैं, सम फॉर्म्स ऑफ चेंजेस नीड टू बी बॉट अबाउट टू सफिशिएंट प्रोवाइड एजेंट क्वांटिटीज़ फॉर न्यू लार्ज एयरक्राफ्ट फुल लेंथ डबल डेक एयरक्राफ्ट। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो हमारे लार्ज एयरक्राफ्ट आजकल आ रहे हैं, फुल लेंथ के आ रहे हैं, कार्गो वाले आ रहे हैं, या फिर डबल डेकर एयरक्राफ्ट जो आ रहे हैं हमारे। ओके, सो उनके लिए यहाँ पे हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ रही है ऐसे ऐसे हम अपने एयरक्राफ्ट उन्हें डेवलप कर रहे हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे भी हमें थोड़ा नीड पड़ती है कि हम अपने जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है उन्हें हम अपडेट करें। ओके, सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन डायरेक्टली विजिट टू द NFPA के जो पर्टिकुलर कोड हैं उन पर आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो NFPA के लिए एप्लीकेबल रहता है, कोड एयरक्राफ्ट के लिए बेसिकली। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। TCA PCA मेथोडोलॉजी जो है उसको देख लेते हैं। तो देखो, क्रिटिकल एरिया सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, क्रिटिकल एरिया होता क्या है, उसके बाद मैं TCA PCA डिस्कस करूँगा। ओके, द क्रिटिकल एरिया मेथड कॉन्सेप्ट इज यूज इट एज अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग अ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर एयरक्राफ्ट फॉर एवरी साइज। कोई भी साइज़ का हमारे पास एयरक्राफ्ट है, इट मे बी डबल डेकर, वो बड़ा वाला है, कार्गो वाला है। ओके, उसके लिए किस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, किस लेवल का प्रोटेक्शन हमें चाहिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्रिटिकल एरिया का यूज़ करते हैं, क्रिटिकल एरिया कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट आता है हमारे यहाँ पे, दिस वॉज द एरिया टू बी प्रोटेक्टेड मिनिमम पोस्ट क्रैश टू परमिट सेफ इवैक्यूएशन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एरिया हमें बताता है। जैसे क्रिटिकल एरिया मैंने बताया, इट मीन्स हम यहाँ पे कुछ एरिया निकालने वाले हैं, तो ये एरिया जो हमारा क्रिटिकल एरिया से निकल के आता है, इसे हमें प्रोटेक्ट करना होता है किसी भी कीमत पे, बिकॉज यहाँ पे हमारे जो पैसेंजर्स हैं, क्रूज़ हैं, वो रहते हैं। ओके, तो उसे हमें प्रोटेक्ट करना होता है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना यहाँ पे रहते हैं। ओके, सो और डेप्थ में इसमें जाते हैं, हम TCA PCA को डिस्कस करते हैं आगे जाके। सो देखो, सबसे पहले आपका थियोरेटिकल क्रिटिकल एरिया,
उसे हमें डिस्कस करना है। द थियोरेटिकल क्रिटिकल एरिया सर्व्ड ओनली टू कैटेगराइज एयरक्राफ्ट by size and the area of the potential fire hazard that could become involved. ओके, सो थियोरेटिकल क्रिटिकल एरिया में एक तरीके से आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। थियोरेटिकल क्रिटिकल एरिया सर्व्ड ओनली टू कैटेगराइज एयरक्राफ्ट बाय साइज। ये एयरक्राफ्ट को क्या है कि साइज़ में कैटेगराइज कर देता है एंड उसके जो पोटेंशियल फायर हैज़र्ड है उसका भी इवेलुएट करता है। तो यहाँ पे डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एरियल डायग्राम मैंने आपके लिए बना रखा है। ये आपका एयरक्राफ्ट है, ओके। इसके अराउंड में आप देख सकते हैं TCA मैंने बना रखा है। थियोरेटिकल क्रिटिकल एरिया होता है, ये एक रेक्टेंगुलर रहता है बेसिकली। ये इसकी जो आप पर्टिकुलर एरिया कह सकते हैं डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट की लेंथ क्या है और उसकी जो फ्यूज़लेस है। अब फ्यूज़लेस को एक और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फ्यूज़लेस ये होता है जहाँ पे हमारे पैसेंजर्स क्रूज़ सवारी करते हैं, बैठे रहते हैं, उसे हम फ्यूज़लेस कहते हैं, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेरियस फॉर्मूलेज हैं, ओके। तो उसे हम फॉर्मूलेज को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो देखो TCA कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको इसे एक बार बता देता हूँ क्या कैसे हैं। सबसे पहले जो आपका एयरक्राफ्ट है, ओके, आपको उसका लेंथ देख लेते हैं। लेंथ कितना है? लेंथ अगर आप पे है देन आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे। लेंथ साथ में आपको जो फ्यूज़लेस है, ये आपका जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है इसका आपको विथ निकाल लेना है। अगर आप पे इसका विथ भी है देन यू कैन प्रोसीड हियर। तो देखो अगर आपका जो एयरक्राफ्ट है उसका जो लेंथ है वो 12 मीटर से कम है देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला L/12M+W। लेंथ ले लिया आपने, उसका मल्टीप्लाई कर दिया 12 मीटर प्लस जो आपकी फ्यूज़लेस की विथ है, W मतलब फ्यूज़लेस की विथ, L मतलब जो आपका एयरक्राफ्ट है उसकी लेंथ, ओके। नाउ अगर वो 12 से 18 मीटर, मतलब आप कह सकते हैं 12 से 17, 18 को यहाँ पे इंक्लूड मत कीजिए क्योंकि 18 नेक्स्ट वाले में है। अगर वो 12 से 17 मीटर है देन L/14M+W। अगर वो 18 से 23 तक है देन L/17M+W। अगर वो 24 से ऊपर है देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला L/30M+W। तो इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा थियोरेटिकल क्रिटिकल एरिया। अगर आपको यहाँ पर थियोरेटिकल क्रिटिकल एरिया मिल जाता है, ओके, सो आप पे बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स होने वाले हैं। थियोरेटिकल क्रिटिकल एरिया मिल गया, आप उसका 66% निकाल लीजिए, आपको प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया मिल जाएगा। PCA मतलब ये होता है कि 66% ऑफ द थियोरेटिकल क्रिटिकल एरिया ही होता है प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया, ओके। सो आई होप आपको ये TCA समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे को फिर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू। सो अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया की ओर। देखो यहाँ पे भी सेम लिख रखा है। तो ये आपका जो फ्यूज़लेस है, फ्यूज़लेस मीन्स ये जो एरिया यहाँ पे है प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया जो है वो इसी पे टोटली फोकस करता है। तो देखोगे आप इसने प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया को और छोटा कर दिया इन कंपैरिजन ऑफ TCA, ओके। सो PCA जो हमारा है प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया वो फ्यूज़लेस पे टोटल फोकस करता है कि मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस हम डेवलप कर दें ताकि जो भी पैसेंजर्स क्रूज़ उसके अंदर हैं वो सेफली वहाँ पे रहें और हमें उन्हें जल्दी से इवैक्यूएट कर लें। बिकॉज ARF मीन्स एरियल फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू, एरियल ARF की उससे हम उसे रेस्क्यू कर लें, ओके। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नाउ यहाँ पे मैंने देखो आपको एक जंबो जो एयरक्राफ्ट है वो मैंने आपको यहाँ डिफाइन कर रखा है। तो ये फ्यूज़लेस है, इस पर हम PC में मेनली फोकस करते हैं। ये जो एरिया है हमें ये फोकस करना होता है। सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि अगर आपको एडिशनल क्वांटिटीज़ यहाँ पे निकालनी है, आपने नॉर्मल क्वांटिटीज़ निकाल ली, अगर आपको एडिशनल क्वांटिटीज़ निकालनी है, कभी इमरजेंसी हो गई, साइमल्टेनियसली 2 एयरक्राफ्ट में फायर लग गई या फिर 2 एयरक्राफ्ट जो है एक साथ वो क्रैश कर गए, सो एट द टाइम आप क्या करने वाले हैं? सो एडिशनल क्वांटिटीज़ निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्यू निकालने पड़ेंगे। क्यू मीन्स ये NFPA की एक प्रोविज़न है, 700 का सीरीज़ है, मैं आपको बता दूंगा उसमें सेपरेट वीडियो बना के। सो उसमें आपको 3 क्यू निकालने पड़ेंगे। अब Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है एंड Q3 क्या होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ओके। सो Q1 आपका यहाँ पे बताता है कि 1 मिनट तक, 1 मिनट तक अगर आपको किसी भी एयरक्राफ्ट पे फायर लगी है उस पर कंट्रोल पाना है तो उसके लिए आपको कितने अमाउंट में क्वांटिटीज़ निकलेंगी, तो उसके लिए आपको ये निकालना पड़ता है। Q1 का फॉर्मूला आपका रहता है PCA × R/T। सो PTA मीन्स प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया। आप TCA निकाल लीजिए। TCA निकालने के बाद उसका 66% अगर आपने निकाल लिया, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा PCA। यहाँ पे आप PCA का वैल्यू रख दीजिए। R रेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफिक फॉर्म, तो ये आपको जो NFPA का पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोड है उसमें इसका वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ओके। तो ये 3 फॉर्मूलाज को फैक्टर्स को आप पुट करके इसे निकाल सकते हैं। जो आपका Q1 हो गया, 1 मिनट तक जब आपको कंट्रोल पाना है एयरक्राफ्ट की फायर पे देन आप Q1 निकाल रहे हैं यहाँ पे। 1 मिनट से जब ऊपर हो जाए देन आप क्या करेंगे कि Q2 की तरफ जाएंगे। अब Q2 में आपको यहाँ फॉर्मूला बताता हूँ। Q2 का फॉर्मूला क्या रहता है,
देखो Q2 इक्वल्स टू क्यू एफ इन टू Q1 का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब F यहाँ पे एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है F यहाँ पे जो मैंने लिखा था। तो F के लिए आपको यहाँ कोड पे रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को हम काउंट करते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होंगे, जो आपका एरोप्लेन है उसमें लोड कितना था, उसका फ्यूल कितना था, ठीक है, ऑक्यूपेंट लोड कितना था, और उसके बाद आपके जो पास्ट में उसके जैसे इंसिडेंट हुए हैं उनसे भी कुछ डाटा यहाँ पे लिया जाता है। तो उसके लिए आपको मस्टली कोड जो है वो रेफ़र करना पड़ेगा, जो इस पर स्पेसिफिक कोड बना हुआ है। साथ में Q3 जो है इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली दी गई है, ठीक है, आप इसमें से चूज़ कर लीजिए आपका जो भी है, उसके बाद आपको Q3 का यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। ओके, आपका फर्स्ट किस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, वो एयरपोर्ट जो है उसे आप चूज़ कर लीजिए। देन आप यहाँ से स्पेसिफिक वैल्यूज़ को उठा सकते हैं, एंड जो टोटल आपका रिक्वायरमेंट है Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको वैल्यूज़ बताई ये आपके लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपके वाटर के लिए। वाटर के लिए सारी एप्लीकेबल हैं, जहाँ से आपने देखा ये Q से ये सारे वाटर के लिए एप्लीकेबल हैं। ओके, फॉर अदर फॉर्म्स वी हैव टू डिस्कस इनटू द कोड, हमें कोड डिस्कस करना पड़ेगा। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एजेंट रिक्वायरमेंट्स को हम देखेंगे। कुछ रेगुलेशंस यहाँ पे लग जाती हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको ये एजेंट्स रखने पड़ेंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एजेंट जनरली बोले जाते हैं। सबसे पहला तो आपका हो गया DCP। ओके, सेकंड आपका हेलन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि हेलन तो भाई बैन हो चुका है, ठीक है, बैन हो गया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, तो इसके भी सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो कि मैं आगे कुछ टाइम बाद डिस्कस करूँगा आपके साथ कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल हैं इसकी वजह से। ओके, सो वो हमें 500 पाउंड 500 LBS हमें रखना है, DCP का भी और इसका भी 500 LBS इसका और इसका भी 500 LBS। ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एजेंट रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी मैं एजेंट्स रिक्वायरमेंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये NFPA की है, जो कि मेजरली एप्लीकेबल आपकी US में होती हैं। ये बहुत सारी वेरी करती हैं, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती हैं ये भी। तो आपको अगर जिस भी कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल गाइडलाइंस है उनको भी आपको रेफ़र करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। अगर आपको इसमें जैसा कि मैंने बताया टेक्निकल एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस करें, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो देन फील फ्री टू रीच मी। आप मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। अगर आपको कुछ सजेशन या फिर रिकमेंडेशन है वो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में मैं इसे ओवर करने की कोशिश करूँगा। उसमें मेरे को आर्फ के जो भी व्हीकल्स हैं उसके जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको डिस्कस करनी है। ओके, और उसकी जो आप आर्फ में स्पेशलाइज्ड PP यूज़ होते हैं उसका भी कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो थर्ड पार्ट में मैं इंश्योर करूँगा कि ये कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाता तो देन वी विल गो टू पार्ट फोर्थ। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि अपना जो चैनल है वो सपोर्ट होता रहे एंड ग्रो होता रहे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।